सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले। आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 8 है। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपका का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक की लिंक, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। अगर आपने मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप देखें और आपकी सारी डाउट्स और क्वेरी जो होगी वो सॉल्व हो जाए। नंबर 5 में हमें क्या क्या गिवन है। डी की वैल्यू हमें 5 दे रखा है। एस एन जो है वो 75 दिया हुआ है और हमसे ए पूछा गया है और A9 भी। बहुत इजी है, आप देखें यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ तक आया समझ में। ऐसे ही S9 लिखें, 75 दिया हुआ है। ना तो हमारे पास इसमें A है, ना ही हमारे पास A9 है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए SN का फॉर्मूला आप लगाएं यहाँ पे। तो SN इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, N अपॉन में 2A प्लस में N-1 और इनटू में D। आप बताएं यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे N की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9। तो S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2। A की वैल्यू पता नहीं है, N 9 माइनस में 1 और D आपके पास 5 है। यहाँ तक आया समझ में। तो देखिए 2 के टेबल में 9 आता नहीं है, इसलिए हम इसको काट नहीं सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2A और N 9-1 मतलब क्या हो जाएगा, 8 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए S9 की वैल्यू कितनी है, तो 75 इक्वल टू 9 अपॉन में 2A प्लस में 8 5 जा 40। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए कोई, क्योंकि इधर आप देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये पूरा डिवाइड के फॉर्म में। तो आप बता सकते हैं 75 इंटू 2 डिवाइड बाय में 9 इज इक्वल टू 2A प्लस में क्या आ जाएगा, 40 यहाँ तक आया समझ में। अब इसको कट करें तो देखिए 3 के टेबल में 3 टाइम्स में चला जाएगा और 3 के टेबल में आपका 2 टाइम्स और 5 टाइम्स में चला जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2A प्लस में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में आपको। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर इक्वल टू के इस साइड प्लस में होती है और इक्वल टू के इधर जाएगी तो आप बताएंगे वो किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो 40 है वो पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव में। तो आप बता सकते हैं 50 अपॉन में 3 माइनस का 40 इज इक्वल टू 2A आ जाएगा आपके पास। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, तो 3 आ जाएगा आपके पास। और इधर से आपके पास आ जाएगा 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है और 1 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50। 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है तो 40 इंटू में 3 आ जाएगा आपके पास और इज इक्वल टू 2A। यहाँ तक आया समझ में। दोबारा देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत इजी है। देखो इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो 3 आ गया। आप यहाँ पे याद रखेंगे नीचे वाले से तो हम डिवाइड देते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है। अब बताए 3 के टेबल में, यहाँ देखिए 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, तो आपने बोला 1 टाइम्स में यहाँ पे आता है। अब ये जो हमारा 1 आया इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 50 के साथ। यहाँ तक आया समझ में। फिर साइन बीच में ऑपरेशन हमारे पास माइनस था तो माइनस लगाया। फिर 1 के टेबल में 3, आप इधर देखें 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, तो आपने बोला 3 टाइम्स में आता है। तो इस 3 को हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई किया। आगे आपको समझ में। अब 50 इंटू 1 करेंगे तो 50 आ जाएगा और 40 इंटू 3 करेंगे तो 120 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2A आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। इसमें से आप इसको माइनस करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 70 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2A आ जाएगा। आया समझ में। अब देखिए इस A के साथ 2 मल्टीप्लाई में, और कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो डिवाइड के फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं 17
अपॉन में 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ए। 2 के टेबल में 70 कितने टाइम्स में आता है 35 टाइम्स में, तो आप बोल सकते हैं 35 अपॉन में 3 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितना आ चुका है, माइनस का 35 अपॉन में 3 इज इक्वल टू ए। ए इज इक्वल टू माइनस का 35 अपॉन में 3 आ गया है हमारे पास। डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, एन की वैल्यू हमारे पास 9 है, और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ए 9 निकालने के लिए बोला गया है। तो हम सारी वैल्यू को ए एन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो बताए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी होता है। एन की जगह पे आप क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। ए कितना है, माइनस का 35 अपॉन में 3। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 माइनस में 1, और डी आपके पास कितना है 5। तो माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस में 9 में से अगर 1 चला जाएगा तो 8 इंटू में क्या हो जाएगा 5। तो माइनस का 35 अपॉन में 3, 8 5 जा कितना होता है 40। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का 3 आएगा। याद रखेंगे नीचे वाले से तो डिवाइड, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है जल्दी से बताएं आप, तो आपने बोला 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू माइनस का 35 प्लस 40 इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक आया आपको समझ में। तो माइनस का 35 प्लस में क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाय में 3। तो इसमें से अगर आप 35 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना रिजल्ट आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 85 अपॉन में 3 आ जाएगा ए 9 की वैल्यू। ये आया आपको समझ में, अच्छे से आया समझ में आप सभी को। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप देख सकते हैं छठा क्वेश्चन है ये हमारा, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है, और एस एन हमें कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। यहाँ तक आया समझ में, और आपसे एन पूछा गया और ए एन पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला, सॉरी एस एन का फॉर्मूला लगाए, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए एस एन इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो 90 आपने लिख दिया। n हमें पता नहीं है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और n पता नहीं है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए ये 2 इधर क्या है डिवाइड के फॉर्म में, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n, और 2 2 जा कितना होता है 4, और ये हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 इंटू में 8। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए क्योंकि ब्रैकेट हमें ओपन करना है, तो ये जो 8 होगा इस n से भी मल्टीप्लाई होगा और इस माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बोल सकते हैं 180 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4 प्लस में 8n माइनस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब देखें आप यहाँ पे 180 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं 8 में से अगर 4 जाएगा तो आप बता सकते हैं कितना बचेगा, माइनस का 4 प्लस में क्या आ जाएगा 8n। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिक इक्वेशन आपकी फॉर्म्ड होने वाली है। तो आप बता सकते हैं 180 इज इक्वल टू, ये n इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4n प्लस में क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मैं सही करके लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस का 4n, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। और इस 108 को हम इधर अगर लेके आते हैं तो आप बता सकते हैं आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन क्या बनेगा, तो 8n स्क्वायर माइनस में 4n माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आया आपको समझ में। अब ये आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया। देखें यहाँ से क्या क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 4 कॉमन ले लें यहाँ से तो इक्वेशन आपकी बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि 2n स्क्वायर माइनस का आपके पास क्या बचेगा 1n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। और इधर देखिए ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में और 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 2n स्क्वायर माइनस का 1n माइनस का
45 इज इक्वल टू 0। अगर आपको स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता तो देखिए आप, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं। बताएं इस एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आपने बोला 2 है यहाँ पे, और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितना है 45। तो इन दोनों को आपस में आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 का आप क्या करें, एलसीएम ले। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था, इसका फैक्टर बना लेता, 9 और 5 फैक्टर बनता, बट आप यहाँ पे देखें 2 के टेबल में 45 टाइम्स में चला जाएगा, 5 के टेबल में 9 टाइम्स में चला जाएगा, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। अब आप कुछ भी करें, प्लस करें, माइनस करें या फिर मल्टीप्लाई, बट आपको बनानी कौन सी है, ये बीच वाली वैल्यू आपको बनानी है इन 4 फैक्टरों से। ठीक है, तो आप बताएं कि हम क्या लिख सकते हैं। जैसे ये देखें 5 2 जा 10, 10 में से अगर हमारा 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1n बन गया आपके पास फैक्टर। तो देखिए आप बता सकते हैं कि अगर 10 में से 9 चला जाए तो 1 बनेगा, बट आप यहाँ पे देखिए माइनस का साइन यहाँ पे दे रखा है, तो मतलब बड़ी वैल्यू तो माइनस में होगी और छोटी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में होगी। तो देखिए आप क्या क्या हम बना सकते हैं। इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे 2n², और इसकी जगह पे हम ये वाली लिखेंगे माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए इन दो में कौन कौन सी चीज़ कॉमन है इन दो टर्म्स के अंदर, बताएं आप। तो आपने बोला कि 2 और n कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस में 5 बचेगा आपके पास। इसको सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे लिख दे, n-5 इज इक्वल टू 0। पीछे से सेकंड देके, पीछे से सेकंड, यहाँ पे क्या है 9n है, और यहाँ पे क्या है सिर्फ n है। तो हम इसमें n में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 9n बनेगा, तो आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया 2n प्लस में 9, यहाँ तक आया समझ में, और n माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ये आया समझ में। अब ये 0 इसके लिए भी है और ये 0 इसके लिए भी है, तो दो इक्वेशन बनेगी यहाँ से कि 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा n-5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, और इधर से n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो आप बताएंगे माइनस का 9/2। माइनस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। यहाँ तक आया समझ में आप सभी को। आपने देखा कि हमने n की वैल्यू कितनी निकाल ली थी, 5 निकाल लिया था। माइनस वाली वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 2 है। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है, और हमें क्या बोला गया था निकालने के लिए, an बोला गया था। तो अब हम आराम से निकाल लेंगे। तो an का फॉर्मूला आप बता सकते हैं यहाँ से कि क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है d। n की जगह पे आप क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, तो 5 रख दिया आपने। a कितनी है 2, n की वैल्यू 5 माइनस में 1, और d कितना है आपके पास 8। तो 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 इंटू में 8। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर बाद में हम जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे। तो 2 प्लस 8 इंटू अगर 4 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 2 में अगर हम 32 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34। तो a5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 34। तो आपको समझ में आए ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से आया समझ में आप सभी को। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या क्या चीज़ गिवन है आप देख सकते हैं। a की वैल्यू 8 दिया हुआ है आपको, an 62 दिया है, sn आपको 210 दिया हुआ है, और हमसे n और d पूछा गया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये। तो जो जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। लिख लिया हमने सारी वैल्यू को 1 बाय 1 करके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। सबसे पहले an का और देन sn का। देखिए जो जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, an की वैल्यू 62 और sn की वैल्यू 210 है। यहाँ तक आया समझ में। अब an का फॉर्मूला बताए तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है d।
अब ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 62 है, ए की वैल्यू 8 है, डी हमारे पास नहीं है, एन भी हमारे पास नहीं है, और इन टू में क्या हो जाएगा डी। यहाँ तक आया समझ में। 62 में से आप क्या करेंगे 8 को सब्ट्रैक्ट कर दे, जल्दी से बताएं आपके पास कितना बचेगा फटाफट से। तो आपने बोला कि 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अगर मैं डी को ऐसे निकालता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि 54 डिवाइड बाय में n माइनस 1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया डी आ गया। ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अब आप Sn का फॉर्मूला लगाए तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। Sn की वैल्यू आपके पास क्या है 210, n पता नहीं है हमें, a की वैल्यू पता है 8 है, ठीक है, n माइनस 1 और d आपने अभी निकाला है, ये वाली वैल्यू निकाली है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे। तो आप रख सकते हैं कि 54 अपॉन में क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा आपके पास, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देखिए n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 210 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n, और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 54। यहाँ तक आया आप। अब आगे देखिए कैसे होगा। तो 210 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 इज इक्वल टू n, और ये क्या आ जाएगा 16 प्लस में 54 आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। तो 420 इज इक्वल टू n, और 16 प्लस आप 54 करते हैं तो बताएं कितना होगा। तो आप बोलेंगे 70 हो जाएगा। 420 को अगर हम 70 से डिवाइड करते हैं तो हमें n की वैल्यू, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 7 के टेबल में 42 6 टाइम्स में आता है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 6। अब इस n की वैल्यू को, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मानते हैं, यहाँ से हम d निकाल लेंगे। तो स्टेटमेंट लिख देंगे पुट n इक्वल टू 6, पुट n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा। तो देखिए आप 54 n की जगह पे 6 माइनस 1 इज इक्वल टू डी, तो आप बता सकते हैं d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास 5, d हमारे पास ये आ चुका है, n ये आ चुका है। यहाँ तक आया समझ में। आप सभी को अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थर्ड का हमारे पास 8 पार्ट दिया हुआ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास थर्ड का 8वां क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास थर्ड का 8वां क्वेश्चन है, जिसमें an की वैल्यू हमें 4 दिया हुआ है, d2 Sn हमें माइनस का 14 दिया हुआ है, हमसे n पूछा गया है और a पूछा गया है। तो जो जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। an की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 4 है, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 2 है, और Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 14 है। ये आया आप सभी को समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं an का फॉर्मूला लगाते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। an की जगह 4 रख देंगे, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, n भी बिल्कुल भी नहीं पता, d पता है आपको 2 रख दीजिए आप यहाँ पे। तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। तो 4 इज इक्वल टू a, तो a ही रहेगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी होगा, तो आप बता सकते हैं कि 2n माइनस क्या क्या आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा। अब इस -2 को आप इधर लेके जाए तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n बोल सकते हैं। यहाँ से 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 इक्वल टू a प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब इस 2n को भी इधर भेज दे आप, तो आप बता सकते हैं कि a की वैल्यू अब आपके पास कितनी आ चुकी है, यहाँ से 6 माइनस में 2n, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में क्या होता है जल्दी से बताएं n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ तक आया समझ में आप सभी को। Sn की वैल्यू देखें आपको कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या है हमारे पास d की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। यहाँ तक आया समझ में। हम यहाँ पे भी वैल्यू a की पुट कर सकते थे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपको पुट करके दिखाएंगे।
आया समझ में। अब ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n, और ये आपके पास हो जाएगा 2a प्लस में इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 2n माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। 14 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2a प्लस में 2n माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि पुट a इक्वल टू 6 माइनस का 2n हमने पुट किया किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया। तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n, और जहां जहां आपके पास a है वहां वहां आप क्या रख देंगे 6 माइनस का 2n रख देंगे। यहां तक आया आप सभी को समझ में। तो देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n, और ये 2 इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस का 4n प्लस में 2n माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n, और आपके पास हो जाएगा 12 माइनस में 4n प्लस का 2n माइनस का 2। यहाँ तक आया समझ में। तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n। अब देखें 4n में से अगर 2n चला जाए तो आपने बोला माइनस का 2n आ जाएगा। ऐसे ही 12 में से अगर 2 चला जाए तो आपने बोला कि यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा। ये आया आपको समझ में। अब ये जो n है ये एक बार तो अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 2n स्क्वायर प्लस में 10n आ जाएगा। यहाँ तक आया। इसको हम सही करके लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस का 2n प्लस का 10n प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। अब हम आपको बताने वाले नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। के पास इक्वेशन क्या आया फाइनली, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। देखिए एक चीज की, जब भी हम माइनस अंदर से कॉमन लेंगे, जहां जहां अंदर प्लस होगा वो सारा का सारा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अगर माइनस होगा तो वह किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे तो देखिए जहां जहां माइनस था वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर बना ले। 14 का अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो 2 के टेबल में 7 टाइम्स में और 7 के टेबल में 1 टाइम्स में। आपको लेकर क्या आना है यहाँ पे, माइनस का 5n। तो आप बता सकते हैं कि 7 में से अगर हमारे पास 2 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। आया समझ में। बट यहाँ पे देखे कि जो माइनस साइन यहाँ पे दिया हुआ है 5 के साथ, इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है माइनस में है और छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में है। यहाँ तक आया आपको समझ में। तो आप देखें यहाँ पे कि n स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। आया समझ में। अब यहाँ से n को कॉमन ले तो n माइनस में 7, ये जैसा भी आया इसको आप यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे अब देखिए पीछे से सेकंड अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, आपके पास 2n है, बट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, n। तो इसका एक तरीका है, इस n से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमें यहाँ पे लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, +2। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, +2 लिख दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, n + 2 आ जाएगा, और n - 7 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, n + 2 इक्वल टू 0, और दूसरी आपके पास मिलेगी n - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास फाइनली कितनी आ गई है, 7, और इधर से n की वैल्यू -2। माइनस वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो प्लस वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, a फाइंड आउट करना था और साथ में क्या निकालना था, n। तो हमने n तो निकाल लिया है। अब आप देखें यहाँ पे, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, तो a इक्वल टू आपने निकाला था कि 6 माइनस में 2n, आपने यही निकाला था, और n की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है, बताए जल्दी से, 7। तो आप 7 यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 + 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14। तो a की वैल्यू आपके पास फाइनली कितनी आ जाएगी, 20।
अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू योर क्वेश्चन तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहे नए नए तरीके के साथ। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में अच्छे से आता है तो आप लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।